हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। काफी सारे बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने डिफरेंट वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था कि सर बीएससी सेकेंड ईयर का जो हमारा थर्ड सेमेस्टर है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे वाटर गार्डन है, बोनसाई है। तो इन सभी टॉपिक्स को भी मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर गार्डन्स के बारे में, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम पेपर में जो सेक्शन बी पार्ट रहता है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो देखिए, टॉपिक काफी आसान है वाटर गार्डन, लेकिन अगर आप इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो तो कुछ इंफॉर्मेशन होनी आपके पास जरूरी है, ताकि अगर आप वाटर गार्डन के बारे में कुछ भूल भी जाएं तो आप लोग आसानी से उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस पर एक्सप्लेन कर सकें। जैसे मैं आपको समझाता हूं, लॉजिकल तरीके से चीजों को समझते हैं। वाटर गार्डन है तो वाटर गार्डन के अंदर जो मेन अट्रैक्शन होगा उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा। दूसरा, एक्वेटिक प्लांट होंगे। ठीक है, गार्डन में आप लोग जनरली जानते हैं प्लांट रहते हैं, तो अगर वाटर गार्डन मेंशन किया गया है इसका मतलब प्लांट के साथ साथ वाटर भी है। और प्लांट किस प्रकार के हैं? एक्वेटिक प्लांट है, सुंदर सुंदर से दिखने वाले जलीय पौधे। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि स्टूडेंट, काफी सारे ऐसे वाटर गार्डन्स होते हैं जिसमें कि फिश को भी शो किया जाता है। रंग बिरंगे फिश आपको दिखाई देंगे डिफरेंट स्पीसीज के। ये जो फिशेस रहती हैं ये मॉस्किटोज को कंट्रोल करती हैं पूरे गार्डन के अंदर। ठीक है, तो एक चीज हमें क्लियरली पता चल जाती है कि वाटर गार्डन के अंदर जो मेन अट्रैक्शन का काम रहता है उसमें आपका वाटर रहता है, एक्वेटिक प्लांट रहते हैं, कुछ फिशेस भी होती हैं, और कई सारे वाटर गार्डन्स के अंदर आप फिश के साथ साथ वाटरफॉल को भी शो करते हो। इसमें पॉन्ड्स भी प्रेजेंट रहता है, फाउंटेन्स भी रहते हैं। वाटर गार्डन का आप यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज, जैसे कोई एक्वेटिक प्लांट है तो उसकी पर्टिकुलर ग्रुप या स्पीसीज को ग्रो करना हो तो उसके लिए भी आप वाटर गार्डन का यूज कर सकते हैं। काफी सारे वाटर गार्डन्स के अंदर आप लोग सुंदर सुंदर सी दिखने वाली चट्टाने या डिफरेंट कलर्स के आप फ्लावर्स को भी शो करते हो। इसके अलावा उन्हीं पत्थरों से होकर गुजरने वाले झरने की तरह, छोटे छोटे झरने की तरह आप वाटर फ्लो को भी शो करते हो। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाटर गार्डन को एक ऑर्नामेंटल पर्पस से भी अच्छे से डेकोरेट किया जाता है ताकि चीजें काफी सुंदर दिखाई पड़े। तो अगर आपसे वाटर गार्डन्स के बारे में सिंपली पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन में, तो हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है? शोभाकार उद्यान यानी एक सजावटी उद्यान, यानी गार्डन, एक सजावटी गार्डन यानी जिसे ऑर्नामेंटल पर्पस से बनाया गया हो, उसमें एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो स्पेसिफिक, विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। इंडियंस ने कमल को, यानी जो हमारा लोटस फ्लावर रहता है, उसको हमने प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है। संसार के रचयिता ब्रह्मा की उत्पत्ति व विष्णु के सैया से उनका संबंध स्थापित हो गया। कमल के अलावा अनेक जलीय पौधे के भूमिगत तना, सब्जी, अचार आदि बनाने के काम आते हैं, और बीजों को फल आहार के रूप में उपयोग किया जाता है। भारतीय गांव एवं उनके समीप में पाए जाने वाले तालाबों, गड्ढों आदि में इन्हें लगाया जाए तो न केवल ये सुंदरता बढ़ाएंगे वरन वहां के निवासियों के खाद्य पदार्थ में भी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, जलीय उद्यान यानी कि एक्वेटिक गार्डन शीतलता एवं ताजगी प्रदान करते हैं, फ्रेशनेस महसूस होता है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कृत्रिम सरोवर यानी आर्टिफिशियल ताल, सरिता आदि का निर्माण करने का प्रचलन आम हो गया है। यानी आने वाले फ्यूचर में आपको काफी सारे वाटर गार्डन्स देखने को मिलेंगे। इन जल स्रोतों में विभिन्न प्रकार के एक्वेटिक प्लांट्स उगाए जा सकते हैं जो कि आकर्षण बढ़ाते हैं, अट्रैक्शन को क्रिएट करते हैं। कभी कभी तालाबों के मध्य में फवारे भी लगाए जाते हैं जिनसे निकलने वाली फुहार जो होती है वो वातावरण को शीतल बनाती है। फलत यानी कि इसके परिणाम स्वरूप सायकालीन यानी कि शाम के समय में भ्रमण करने वाले लोग इसके समीप आकर के बैठना पसंद करते हैं और ठंड के वातावरण का भरपूर मजा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, वाटर उद्यान उन्हें कहते हैं जिन बगीचों में मिट्टी हमेशा पानी के नीचे रहती है, और यह 1 मीटर नीचे हो सकती है और कुछ में सेंटीमीटर भी। जल उद्यान में उगने वाले पौधों को हम एक्वेटिक्स बोलते हैं, राइट। एक्वेटिक्स की संख्या दी गई है। जल में नीचे उगने वाली प्रजातियों को जलमग्न एक्वेटिक्स यानी कि सबमर्ज एक्वेटिक्स, और ऊपर उगने वाली प्रजातियों को हम फ्लोटिंग एक्वेटिक्स या बोक प्लांट्स कहते हैं, राइट। इसके बाद आगे लिखेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पौधे जल स्नेही होते हैं।
देखिए इतनी सारी मैं जो थ्योरी पढ़ रहा हूं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नोट डाउन करने हैं, जैसे कि यहां से काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वाटर गार्डन्स के रिगार्डिंग, इसे आपको पॉइंट आउट करना है, इसे आपको नोट डाउन करना है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, जैसे यहां पर लिखा गया है कि वाटर गार्डन के अंदर सबमर्ज एक्वेटिक्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं और फ्लोटिंग एक्वेटिक्स यानी बोक प्लांट्स भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। यानी जो आप वाटर गार्डन्स बना रहे हो उसमें एक्वेटिक प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। जल में रहने वाले जो पौधे होते हैं, जलीय पौधे, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो ऐसे हैं जो कि सबमर्ज कंडीशन में है, एक ऐसे हैं जो कि तैरते हुए फ्लोटिंग स्टेज में पाए जा रहे हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन को पॉइंट आउट करना है। आगे लिखेंगे स्टूडेंट, कुछ पौधे जल स्नेही होते हैं, उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो एक्वेटिक, दूसरा सेमी एक्वेटिक। जलीय पौधे केवल जल में ही उगते हैं, जबकि अर्ध जलीय पौधे यानी सेमी एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वह जल स्रोतों में यानी उनके सोर्स के किनारों की उस मिट्टी में उगते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में नहीं हो। कुछ पौधे दलदल कीचड़ युक्त स्थानों में भी उगते हैं, परंतु उन्हें एक अन्य वर्ग में रखा जाता है जिन्हें हम दलदली पौधे यानी कि बोट प्लांट्स की संज्ञा दी गई है। मोटे तौर पर वाटर गार्डन्स यानी जलीय उद्यान शीर्षक के अंतर्गत ऐसे सभी पौधों को शामिल किया जाता है जो कि जल स्नेही होते हैं। जलीय लिलियों एवं अन्य पौधों के अलावा इसमें तटीय जल संतृप्त भूमि में उगने वाली जो घासें रहती है, जो फर्न्स होती हैं, उनको भी शामिल किया जाता है, क्योंकि ये भी सजावटी का काम करती है। ऑर्नामेंटल पर्पस से भी इनको वाटर गार्डन्स के अंदर उगाया जाता है। अब हम बात करते हैं वाटर लिलीज के बारे में। अब हम उन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वाटर गार्डन्स में उगाए जाते हैं सुंदरता के लिए, जैसे वाटर लिलीज हैं। इसके बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स, जलीय उद्यानों में यानी वाटर गार्डन्स को सजाने के लिए, उसे डेकोरेट करने के लिए पौधों का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण जो फैमिली है वो निम्फिएसी है। इस कुल के निम्फिया, निलंबियम, विक्टोरिया आदि नूफर वंशों की जातियां पानी में पलती हैं, यानी उन्हें पानी में ही उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है, और यह जलीय उद्यानों के आकर्षण का एक प्रमुख तत्व है। इनके अलावा तालाब की दलदली भूमि में उगने वाले तथा पानी पर तैरने वाले यानी पानी पर जो वाटर फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं एवं मछलियों एवं पानी के पौधों को ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधे भी जलीय उद्यानों में यानी वाटर गार्डन्स में लगाए जाते हैं, ताकि मछलियों को भी ऑक्सीजन मिलता रहे। अदरवाइज मछलियां मर जाएंगी, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना मछलियां मर जाती हैं। तो इसलिए पानी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन मेंटेन किया जाना जरूरी रहता है, जो कि विभिन्न कुलों से संबंध रखते हैं। एक्वेटिक यानी कि वाटर गार्डन्स में उन पौधों का भी महत्व है जो कि तालाब के चारों ओर ऊंची भूमि पर सफलतापूर्वक उगते हैं और जिनके संपर्क से जलीय पौधों का शोभाकार रूप और अधिक निखर जाता है, यानी कि और भी ज्यादा गार्डन सुंदर दिखने लगता है। इसके बाद निम्फिया वंश के अनेक जातियां हैं जिनके फ्लावर्स जो होंगे वो सफेद, व्हाइट कलर के, येलो कलर के, पिंक कलर आदि इस तरह के कलर वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वंश की प्रमुख जातियां निम्न प्रकार है। उन जातियों में से कुछ के नाम डेफिनेटली आप लोग याद कर लीजिए, अभी मैं उसकी लिस्ट शो करता हूं। तो ये है स्टूडेंट्स वो लिस्ट, इनमें से आपको कम से कम 3-4 प्लांट्स के नाम जरूर याद रखने हैं ताकि आप अपने एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी में मेंशन कर सकें। जैसे कि आप देखेंगे निम्फिया ओडोरेटा जिसमें कि येलो कलर के फ्लावर पाए जाते हैं। इसके अलावा निम्फिया लेडिकरी लिलेसिया इसमें प्रेजेंट है, या फिर निम्फिया मूरी है, या निम्फिया यहाँ पर लुसियाना है, ठीक है, ये नाम भी आप याद कर सकते हैं। निम्फिया सल्फ्यूरिया है, निम्फिया मैक्सिकाना है, या निम्फिया स्पेसियोसा है, या निम्फिया टेट्रागोना है, निम्फिया ट्यूब्रोसा रोजिया है, या निम्फिया एल्बा है। तो ये कुछ ऐसे प्लांट है जिनमें से आप लोग 3-4 के नाम याद कर लो, वो काफी रहेगा। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, निलंबियम की प्रमुख जातियों का उल्लेख नीचे किया गया है। जैसे नंबर फर्स्ट यहाँ पर निलंबियम स्पेसियोसम है या निलंबियम लूटिया है। इनके मोटे कंद तालाब की मिट्टी के ऊपरी सतह पर 40 से 60 सेंटीमीटर तक अधिक तेजी से फैलते हैं। इनकी हल्के नीले रंग की पत्तियां और फूल जो होते हैं वो गुलाबी, सफेद या लाल रंग के होते हैं, जो कि पानी की सतह से कुछ ऊपर पाए जाते हैं। फूल की चौड़ाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है, जो कि हल्की सी सुगंध वाले होते हैं। निलंबियम लूटिया के जो फ्लावर्स होते हैं वो पीले रंग के और सुगंधित होते हैं और पत्तियां 45 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। दोनों ही जातियों के फल, बीज एवं कंदीय जड़ें जो होती है वो खाने के काम आती है, यानी कि एक तरीके से एडिबल आपको रूट्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, विक्टोरिया वंश की दो जातियां, नंबर फर्स्ट विक्टोरिया रेजिया, दूसरा है विक्टोरिया क्रूजियाना ट्राइचेरी मुख्य है। विक्टोरिया रेजिया जो होती है ये मोटी, गोल एवं थाल जैसी पत्ती 1-2 मीटर चौड़ी होती है। पत्तियों के 6 से 10 सेंटीमीटर किनारे ऊपर उठे हुए रहते हैं और पर्णवत कांटे वाले होते हैं। इनके सफेद फूल 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं। विक्टोरिया क्रूजियाना ट्राइचेरी की पत्तियां जो होती हैं वो कुछ कम चौड़ी होती है, परंतु इनके किनारे विक्टोरिया रेजिया के भांति ही पानी के ऊपर उठे रहते हैं। इसके बाद फूल पहले सफेद फिर लाल हो जाते हैं, जिनकी चौड़ाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है और इन दोनों जातियों की पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं। निम्फेसी कुल के नूफर वंश के पौधों में तालाबों के छायादार भागों में पनपने की क्षमता पाई जाती है।
इनकी पत्तियां लंबी होती है और पानी के ऊपर सतह के नीचे या फिर सतह पर तैरती रहती हैं। अधिकतर फूल जो होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, परंतु कुछ जातियों के फूल लाल व बैंगनी कलर के भी होते हैं। बाह्य दल बड़े व आकर्षक, पंखुड़ियां छोटी और असंख्य होती हैं। इनके फूल निम्फिया के अन्य वंशों से कम आकर्षक, परंतु पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। नूफर वंश की जातियों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, जिसमें कि आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो कि बहुत आसानी से याद हो सकते हैं, जैसे कि लूटियम है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे पीले कलर के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये 3 से 6 सेंटीमीटर इनका व्यास रहता है। लगभग सभी का व्यास यहाँ पर देखेंगे 3 से 6 सेंटीमीटर और सभी के जो फ्लावर होंगे लगभग पीले कलर के होते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देखेंगे परपोरिया सिग्नेटा के, तो इसके छोटे बैंगनी कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। बाकी सभी में आप देखेंगे येलो कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि एडवेनर भी है, पुमिलम भी है। ठीक है, तो आपको जो भी याद हो, जैसे कि जापोनिकम है, काफी आसान नाम है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पॉलीसेप्लम है, काफी आसान नाम है, इसे भी आप याद कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, वाटर गार्डन्स के अंदर पाए जाने वाले कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स को भी याद कर लीजिए। तैरने वाले पौधे लिली वर्ग के पौधों के शत्रु होते हैं, परंतु प्राय फूल जो होते हैं इनके सुंदर होते हैं, जिनके नाम नीचे मेंशन किया गया है। जैसे कि कॉर्निया क्रसिपस मेजर है, जो कि नीला गुलाबी कलर का है, जिसमें फ्लावर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिम्नोबियम स्पोंजिया है, जो कि छोटे सफेद फ्लावर इसके देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद यूट्रिकुलोरिया है या साल्विनिया है, इसके नाम आप लोग याद कर सकते हैं। ब्राजुलिनसिस, जो कि तैरने वाला एक फर्न रहता है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स और भी हैं जिसके आप नाम याद कर सकते हैं, इसकी लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो लगभग फ्लोटिंग प्लांट्स के कम से कम 4-5 नाम याद कर लीजिए, वो काफी रहेगा। शोभाकार जलीय घासें, जिनका उपयोग किया जाता है सजावट के लिए, ताकि वाटर गार्डन और भी ज्यादा सुंदर लगे। तो प्राय जल के चारों ओर की भूमि को हरा भरा बनाने के लिए कुछ घासों का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा डिफरेंट कलर के फूलों वाले कुछ जलीय खरपतवारों को भी उगाया जाता है, जो कि जलीय उद्यान की शोभा को अभिवृद्धि करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। और ऐसे कुछ खरपतवारों के नाम दिए गए हैं। इसमें जलीय खरपतवार रहते हैं और कुछ जो है तालाबों के किनारे लगने वाले कुछ उपयुक्त खरपतवार रहते हैं। जलीय खरपतवार के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही आपको याद करने हैं, जैसे कि यहाँ पर यूट्रिकोलरिया है, या वेलिसनेरिया है, या एजोला पिनाटा है, या अपेनोगेटन डिस्केचियास है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिन्हें आप लोग याद कर लीजिए। देन उसके बाद तालाबों के किनारे पर लगने वाले कुछ उपयुक्त खरपतवार, जैसे कि एलिस्मा है, इकोरस है, या कैलामस है, राइट, साइपेरस है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जिसे आप लोग याद कर सकते हैं। तो बस यही आपको वाटर गार्डन्स के अंदर मेंशन करना पड़ता है, और ये 5 नंबर में डेफिनेटली आपसे सेक्शन बी में ही पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन 5 नंबर में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख उद्यान के बारे में। ठीक है, ये आपसे 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारत के किसी 2 उद्यान के नाम लिखिए, तब आपको कौन कौन से नाम मेंशन करने हैं। हालांकि काफी सारे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप लोग मेंशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।